अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, अफसोसनाक खबर एक बार फिर कराची वालों को सुनने और देखने को मिली है। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि मलिर हॉल्ट के मुकाम पर एक बेरहम दनाते दो हैकल कातिल वाटर टैंकर ने 3 जानों को निगल लिया। एक ऐसी खातून भी उस हादसे में शहीद हो गई जिसने अभी एक और जान को इस दुनिया में लाना था। उसने अपना फ़र्ज़ तो अदा किया, मगर मरते मरते जिस बच्चे को उसने जन्म दिया वो बच्चा भी इस बेरहम हादसे में सांसें नहीं ले सका और वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में अगर हम हैवी ट्रैफिक की बात करें तो अब तक 214 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। आए रोज़ वाटर टैंकर, डंपर, ट्रॉलर, हैवी ट्रैफिक की जद में आकर लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, अपने प्यारों को खो रहे हैं। मगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, शहरी इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, सिर्फ दावे कर रहे हैं अब इक़दाम किए जाएंगे, अब दाखिला शहर में रात 10 और 11 के बाद हैवी ट्रैफिक को नहीं दिया जाएगा, अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, अब लोगों को पाबंद सलासिल किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, कोई नताइज सामने नहीं आए। अगर नताइज सामने आते तो कल ये अफसोसनाक वाक़या ना होता, कल हम किसी को ऐसे रोड पर मरते हुए ना देखते। क्या होना चाहिए अब और कौन करेगा, कैसे करेगा और क्या करना चाहिए? क्या इस वक्त जो मौजूदा कानून है ऐसे हादसात के हवाले से वो काफ़ी है या कानून में रद्द-बदल होना चाहिए? और जो लोग इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस पाए जाएँ, वहाँ वो बराह रास्त शामिल हों या किसी न किसी तरीके से उनका कोई वास्ता हो, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लोग क्या समझते हैं, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएं। वाटर टैंकर हो, डंपर हो, ये लोगों की जानें ले रहे हैं। आप खबरों में भी आपने देखा होगा। क्या समझते हैं कि अगर कोई तेज़ रफ्तार डंपर जो है वो किसी शख्स की जान ले ले और उसकी वायलेशन भी हो, क्या मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए? उसको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अच्छा जी हाँ, जो ड्राइवर है उसको बिल्कुल, ड्राइवर भी ट्रक भी सब बंद कर देना चाहिए उसको। बंद से मुराद क्या है? 2 महीने 6 महीने की कैद? नहीं, सजा होगी तो सही होगा ना सारा सिस्टम। मैं वही सजा तो पूछ रहा हूँ, कितनी होनी चाहिए? पूरी फैमिली मर गई ना। देखा कल आपने टीवी में? जी हाँ, उसको तो उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र कैद होनी चाहिए ऐसे ड्राइवर को? बिल्कुल, क्योंकि पूरी फैमिली मर गई उसकी। देखे पेट में उसके बच्चा, मतलब उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, मुर्दा बच्चे को, और एक्शन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है जनाब आली, हम सवाल ये कर रहे हैं कि ऐसे जो ज़िम्मेदारान हैं, ऐसे जो कसूरवार हैं, उनकी सज़ा आवाम क्या समझते हैं, क्या होनी चाहिए? लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, रात 11 के बाद उनका दाखिला होता है शहर के अंदर, दिन में भी चलते हैं, तेज़ रफ्तारी भी करते हैं, अपनी लेन से भी अलग चलते हैं। कल मलिर हॉल्ट पे भी आपने देखा होगा, पूरी फैमिली को जो है उड़ा दिया। क्या समझते हैं अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा कानून तोड़ रहा हो, कोई कंपनी या कोई ड्राइवर, उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? उसको सज़ा मौत देनी चाहिए ना यार। वो किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, उसका भी फिर यही हाल करना चाहिए। सज़ाए मौत, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। ऐसे शख्स को सज़ाए मौत आप कहते हैं कि देनी चाहिए। आपको मालूम है अभी क्या सज़ा उन्हें दी जा रही है, जो टैंकर का ड्राइवर है या टैंकर का मालिक है? सज़ा क्या दी जा रही है? पैसे देते हैं, छोड़ देते हैं उनको। अच्छा जी, पैसे देते हैं, छोड़ देते हैं। सवाल ये कर रहा हूँ कि जो डंपर और टैंकर लोगों को आजकल इतना ज़्यादा ज़ख्मी कर रहे हैं, लोगों की जान, कल मलिर हॉल्ट वाला वाक़या भी आपने देखा होगा, उसने अपने वक्त की वायलेशन भी की, दिन के वक्त में आया रोड पर, ओवर स्पीडिंग भी की, लेन भी अपनी चेंज की, 3 बंदों को भी मार दिया। ऐसे शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए? बस ये टैंकर वाले तो अव्वल तो पहली बात ये होते नशे में। अच्छा, ठीक है, हाँ। 60 स्पीड के चलाते हैं। उसके बाद हमारी पुलिस जो है, जैसे रात 10 बजे की टाइमिंग है, 11 की, हाँ, सुबह 9 बजे तक, 8-9 बजे तक। उसके बाद भी ये चलते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं तो इनको हाथ में रोकने से पहले ही वो हाथ में कुछ ना कुछ दे देते हैं और निकल जाओ रोड पर, और निकल जाओ ना। हाँ। और वो बस अंधा कानून चल रहा है, फिर वो उसमें कुछ भी हो सकता है सर, कोई भी हादसा हो सकता है। वो तो ये तो यहाँ इंसानी जो है जान तो ऐसी हो गई है कि जैसे कोई बिल्ली मर रही है या कबूतर का बच्चा मर रहा है, ऐसे ही बस।
ऐसे ही मर रहे हैं बस लोग, अब क्या कर सकते हैं बस। हमारी कानून ही सही नहीं है, जब कानून सही होगा तो फिर होगा ना, अव्वल तो पहले हम सही हो जाए फिर कानून को बोले सही हो जाए। कानून अगर सही हो इन चीज़ों को रोकथाम करने के लिए, भाई सज़ाएं सख्त होंगी तो कानून भी सख्त होगा ना। क्या सज़ा आपकी समझ में आती है ऐसे लोगों की? अब ये हर दूसरे दिन टैंकर का और डंपर का वाकया हम देख रहे हैं। सर देखें ना, टैंकर डंपर का वाकया तो हो रहा है, चले ठीक है वो हो रहा है, लेकिन बात ये है कि हमारा कानून सही होगा तो ये काम नहीं होगा ना, रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। कानून कैसे सही होगा? सज़ा देने से सही होगा? हाँ, कानून वालों को, उनको पुलिस वालों को सजा दिया। अच्छा चले, पुलिस वालों को भी देते हैं, उन पर तो करप्शन की सज़ा लगेगी। ऐसे बंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बस जो हमारा कानून के तहत जो सजा होती है फांसी की, वो दे दे बस। आपको लगता है कि उसके लिए फांसी की सज़ा रखी गई है हमारे कानून में? होना तो यही चाहिए। अच्छा, होना तो यही चाहिए, क्योंकि भाई वो भी इंसान किसी का हाँ अजीज को मार रहा है, वो तो हम हाँ। क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। कानून में सज़ा क्या है ये एक अलग सवाल है, और ऐसे शख्स को, ऐसे कसूरवार को सज़ा मिलनी क्या चाहिए ये एक अलग सवाल है। फ़िलहाल हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि ऐसे शख्स को सज़ा क्या मिलनी चाहिए। तो बड़े मुख्तलिफ और बड़े दिलचस्प और बड़े सख्त जवाबात आ रहे हैं लोगों की तरफ से। हम ज़रा लोगों से मालूम करते हैं कि लोग क्या समझते हैं कि ऐसे शख्स की क्या सज़ा होनी चाहिए, और फिर ज़रा ये पूछते हैं कि ज़रा लोगों को पता भी है कि हमारे कानून में इसकी सज़ा फ़िलहाल है क्या। ट्रैफिक हादसा जो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, कभी टैंकर कभी डंपर लोगों को उड़ा रहे हैं, दियत पे मामला ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है, पुलिस जो है, हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इस पे क्या करती है कि सेक्शन इसमें डालती है 320, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि 320 नहीं लगना चाहिए, वहाँ पे 322 सेक्शन लगना चाहिए। 20 क्या कहता है और 22 क्या कहता है? 20 में ये होता है कि कोई अगर एक्सीडेंट के दौरान फौत हो जाता है तो उस पे 320 एक्सीडेंटल ये केस होता है। ठीक है। तो जो 322 है उसमें सिर्फ दियत होता है। अच्छा, अगर दियत दोगे या आप सज़ा काटो। अच्छा, अगर मैंने दियत नहीं दी तो क्या मैक्सिमम सज़ा हो सकती है? इसमें हम यहाँ पे मैंने देखा है कि वो कत्ल वाली होगी, सेम ही जितना दियत जो होती है वो कत्ल के बराबर होती है। हाँ, पर ये तो ट्रैफिक हादसा की दफ़ात लग जाएंगी तो यहाँ कत्ल का मामला तो नहीं बनेगा ना? कत्ल की सज़ा तो फिर नहीं, हमारी प्रोसिक्यूशन जो हमारे पास यहाँ पे कानून चल रहा है ये अंग्रेज़ों के दौर से चल रहा है, इसमें अमेंडमेंट की सख्त ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन जो होम डिपार्टमेंट है इसको असेंबली में लेके आए और इसमें अमेंडमेंट कानून साजी हो, बहस मुबाहिसा हो उसके ऊपर। अब फी ज़माना इसके ऊपर इक़दाम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक आम शहरी की हैसियत से मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से अब ये बड़ी गाड़ियाँ लोगों को कुचल रही हैं, उसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस की भी गलती है जो उन्हें आने देते हैं उनके वक्त के अलावा। ओवर स्पीडिंग वो कर रहे हैं, लेन चेंज वो कर रहे हैं, औकात कार की वायलेशन वो कर रहे हैं। अब जब ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे कसूरवार को जो 2-2, 3-3 लोगों की जान ले ले, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? एक आम शहरी क्या समझता है? मैं समझता हूँ कि ये जो इसका जो जिम्मेवार है, पहले मैं इस पे आता हूँ। हाँ। कि इस पे जो जिम्मेवार है ये ट्रैफिक के जो पुलिस यहाँ पे खड़ी है हमारी। हाँ। क्योंकि जो अभी आपने एक नोटिफिकेशन देखा था जिसमें ये कहा गया है कि 10 बजे के बाद बड़ी गाड़ियाँ एंटर होगी, सही है, तो उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही है और आप जाएंगे ये टैंकर दिन में भी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। इस पे कोई भी कानून साजी नहीं है और ना ही ट्रैफिक वाले इस पे कोई भी एक्शन ले रहे हैं। तो अगर कोई कानून साजी हो तो वो सिर्फ कल्प्रिट के खिलाफ, यानी कि जो बराह रास्त जुर्म कर रहा है उसके खिलाफ नहीं। आप समझते हैं कि फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी उसमें किसी उस इलाके के मुताल्लिका एसओ डीएसपी को भी शामिल किया जाना चाहिए? इसमें आईजी सिंध साहब को ये वाज़िया पैगाम होना चाहिए हाँ। कि अगर कोई भी एक्ट करता है, हाँ। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ वर्जी करता है तो आपकी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, भले कोई भी हो, एक्सीडेंट करता है या नहीं करता है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कल मलीर हॉल्ट में जो वाकया हुआ है वो अपने वक्त के अलावा टैंकर वहाँ पर आया था, तो उस इलाके का जो एसओ है या डीएसपी ट्रैफिक है उसको भी दफात में शामिल किया जाना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल, इनको भी इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि हाँ। ये खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी है ना सर? खिलाफ वर्जी के खिलाफ अगर कोई भी उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो उनके खिलाफ फ़ौरन डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए और उन सबको पहली फुर्सत में सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड किया जाए। देखिए, ये बात मैंने इसलिए की
कि हम जो कानून साजी की बात कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उस ड्राइवर के लिए नहीं कर रहे हैं या उस कंपनी के मालिक के लिए नहीं कर रहे हैं कि जिसका वो टैंकर या डंपर चल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो रात 10 बजे से पहले शहर में नहीं आ सकता है और आ जाता है तो इसमें किसकी गफलत है? उस इलाके का, उस टेरिटरी का जो जिम्मेदार है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्या वो शामिल तफ्तीश और शामिल जुर्म नहीं होने चाहिए? क्या उनकी गलती नहीं है कि उन्होंने न जाने किस दबाव में आकर या किस मफाद में आकर एक ऐसे वाटर टैंकर, ऐसे डंपर को सड़क पर आने दिया जिसने एक ही टक्कर में 3 जानें निगल ली? तो जनाब आली, इस पर अब काम होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद एक और मज़ीद पहलू के साथ इस मौजू के आपके सामने आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस अफसोसनाक ख़बर के ऊपर आज हमने अपने इस शो को डिज़ाइन किया है और आज हम पूरा ये शो उसी मौजू के ऊपर कर रहे हैं, वो ख़बर ऐसी है कि जिसने लोगों के दिलों को चीर कर रख दिया है। हमने कराची शहर में बारहा ट्रैफिक के निज़ाम के ऊपर, ट्रैफिक हादसात के ऊपर और उन हादसात में शहीद और ज़ख्मी होने वाले बेगुनाह शहरियों के ऊपर शो किए हैं और उस पर माहिरीन की के तज्ज़िया शामिल किया है, उनकी राय शामिल की है। मगर ये जो वाक़या हुआ है मलीर हॉल्ट पर कि जनाब आली एक ऐसी फैमिली उसमें वाटर टैंकर की नज़र हो गई है कि जिस फैमिली के ज़रिए अभी एक और जान ने इस दुनिया में आना था और वो दुनिया में तो आई मगर मुर्दा हालत में। कराची शहर के हालात ट्रैफिक के हवाले से बदतरीन नहज पर पहुंच चुके हैं। इसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, वो एक मामला अपनी तरफ है, मगर करना क्या है? अब हमारे इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारा कानून, वो इस पर क्या संजीदगी से सोच रहा है? कोई इक़दामात उठाने के लिए संजीदा भी है या नहीं? हमें तो अभी तक कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आए। इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ताहिर ख़ान साहब और हम बारहा जो लीगल एडवाइस होती है उसके लिए इनको ज़हमत देते हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 3 जानें एक ही वक्त में चली गई, दोबारा वही टैंकर, हैवी ट्रैफिक, ट्रॉलर, ये क्या मामला है? कानून इस पर क्या एक्शन ले सकता है? क्या बार बार हम इस तरह के वाक़यात होते हुए देखते रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया। जी मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार आप भी आते हैं, इसी हवाले से एक्सीडेंट होते रहते हैं, कभी नताशा की शक्ल में, कभी किसी डंपर की शक्ल में, लेकिन माज़रत के साथ ना हम मीडिया वाले इस पर बात करते हैं, ना कोई लॉ मेकर इस तरह तवज्जो देते हैं कि इन केस अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसकी सज़ा सिर्फ दियत ही है। तो इसमें सिर्फ दियत ही आप इसको दे सकते हैं। तो जो भी लोग पार्टियां हैं, वो मालिकान हैं, वो कहते हैं कि भाई ड्राइवर फंस जाता है, ड्राइवर को वो दियत के थ्रू जो है वापस छुड़ा लेते हैं, वही ड्राइवर वापस जो है सड़कों पे आ जाता है, वही सिलसिला चलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से हम जो अपने लॉ मेकर्स हैं वो इस पर कानून साजी करें, स्पेशल लॉ इसके लिए इंट्रोड्यूस कराएं ताकि इस पर ऐसे कवानीन लाएं, ऐसे इस पर जो है रूल्स बनाए जाएं कि ये बेलेबल, पहली बात ये है कि नॉन बेलेबल हो, इस पर जो है ज़मानत बहुत मुश्किल हो। इसके अलावा सज़ाएँ, इस पर वो सज़ाएँ दी जाएं जो कि 302 यानी मर्डर में दी जाती हैं। तो अगर कत्ल वाली सज़ाएँ इसमें दी जाएंगी और सख्त से सख्त सज़ाएँ होंगी तो एक बार बंदा अंदर चला जाएगा, मालिक का एक ड्राइवर अगर अंदर फंस जाएगा तो दूसरे ड्राइवर भी ऐसी नसीहत होगी नहीं करेगा। जहां एक ट्वीट करने पर, एक फेसबुक पोस्ट करने पर हम देखते हैं कि ATC की दफात हम पर लग जाती हैं, तो ये मामला तो अब शायद उससे बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। ये लोग रहेंगे तो फिर आप किसी पर दफात लगा सकेंगे। हमने पीका एक्ट भी देखा और दीगर चीज़ों पर भी एहतजाज चल रहे हैं। अच्छा, जब एक तो हो गया ट्रैफिक हादसा, उसमें तो हमारे मुल्क का कानून, जैसे आपसे मेरी बात होती रहती है कि ठीक है जनाब दियत होती है और दीगर उसमें चीज़ें हैं, मगर बेसिकली मेन हम देखते हैं तो वो दियत पर ही मामला आकर ख़त्म हो जाता है। ट्रैफिक हादसा वो एक फितरी चीज़ है, जहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन हो, हवाई जहाज़ हो, मोटरसाइकिल या कार्स हो, वहाँ पर हादसा का इम्कानात होते हैं। मगर जब जो वाक़यात कराची शहर में हो रहे हैं, वाटर टैंकर और ट्रॉलर और हैवी ट्रैफिक की नज़र लोगों को किया जा रहा है,
ये उन ट्रैफिक हादसा के साथ ही आप इनको देखते हैं, क्या ये वैसे ही नॉर्मल ट्रैफिक हादसा हैं? जी बिल्कुल, ये इसको नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। बाहर की दुनिया में अगर हम देखें तो पहली तो ये चीज़ होती है कि इनकी टाइमिंग होती है, दूसरा इनके लिए प्रॉपर लेन बनाई होती है। इवन साइकिल के लिए भी अलग से लेन बनाई होती है, जो गाड़ियों के लिए अलग लेन होती है, और ये जो HTV होती है, जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, इनके लिए अलग लेन बनाई होती है। वो अपने हिसाब से उस पर आराम से चल रहे होते हैं, तो इनका क्लैश का, कोलिजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके अलावा जो भी गाड़ियों की उनकी जो है वो हर 3 से 6 महीने में उनकी सर्टिफिकेशन होती है, फिटनेस देखी जाती है। ड्राइवर की अपनी जो है वो ट्रेनिंग होती है कि भाई अगर अचानक से कोई आपके लेन में कोई बाइक वाला आ जाता है, आप क्या करेंगे, आप डिफेंसिव कैसे होंगे, आप खुद को कैसे बचाएंगे, आप जो है सामने वाले को कैसे बचाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं इसमें ब्रेक का सिस्टम ऐसा होता है कि वो एकदम से थोड़ा देर से लगता है। जी, ब्रेक एकदम से वो मार सकते नहीं है। इस चीज़ का भी हर किसी को पता नहीं होता, इवन बाइक वालों को भी इस चीज़ का पता नहीं होता है। और कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं जो नए नए, उनको भी पता नहीं होता इस चीज़ का। तो हमें इस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, कैंपेन की ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है कि हर गाड़ी यकीनी बनाया जाए कि हर जो HTV है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसका फिटनेस लाजमी होना चाहिए, उस पर स्टिकर लाजमी लगना होना चाहिए कि भाई ये इस साल का 3 महीने का फिटनेस इसकी दिखी जा चुकी है। हमने तो ऐसी फिटनेस देखी है ताहिर खान साहब के जो वो कंटेनर्स रखे होते हैं उस ट्रॉलर के ऊपर, वो चलती गाड़ी में कंटेनर गिर गए, वो मनो टनों के वजनी कंटेनर, ये हादसा भी इस शहर ने देखे हैं। जी, इस हवाले से भी जो है वो देखा जाता है। वेइंग सिस्टम होते हैं जिसको हम कांटा कहते हैं। तो डिफरेंट जगहों पे जो है वो कांटा सिस्टम होता है जिससे देखा जाता है कि आया ये गाड़ी ओवरलोड तो नहीं है। तो ये ओवरलोड भी अगर कोई गाड़ी होती है तो वो भी एक चलता फिरता समझिए वो खतरनाक मौत का सामान होता है। बिल्कुल तो ऐसा अगर उस क्योंकि वो अपनी गाड़ी को काबू नहीं कर पाता अगर ओवरलोड होती है, तो उस पर बारी से बारी जुर्माने अगर कर दिए जाएं तो इसकी रोक। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें हमें कांटे की ज़रूरत क्या है? जब एक ट्रक पे भूसा 8 फीट ऊपर निकल रहा हो, 8 फीट इधर निकल रहा हो, ये तो बिल्कुल 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 क्लियर है ना, क्लियर है। कॉमन सेंस की बात इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भूसा भरा होता है, या इवन चलो डंपर को हम साइड हर पे कर किस्म की वायलेशन हम हैवी ट्रैफिक में देख रहे हैं। हर किस्म की वायलेशन। आपने गाड़ी की फिटनेस की बात की, उसके मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने वेट की बात की, मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी, ड्राइवर की और आप ड्राइवर की बात कर रहे हैं। आपने कई ऐसे ड्राइवर यहाँ देखे हैं जो कि पेशियों पे आते हैं और आप बखूबी जानते हैं। अच्छा, अब हम इस खबर के ऊपर आ जाते हैं। मलिर हॉल्ट के ऊपर ये वाकया हो गया, इसके कुछ पहलू ये भी है कि मलिर हॉल्ट पे जहाँ ये वाकया हुआ है उस जगह पर ट्रैफिक कंजेस्शन की शिकायत, उस जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस एक रुकावट लगाती है उसकी वजह से लोग पहले भी गिर चुके हैं, उसकी शिकायत, और फिर अपने वक्त के अलावा वहाँ पर टैंकर का गुजरना, ये 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब इन 3 चीज़ों को देखते हुए फिर हम जाते हैं दूसरी तरफ, तहरीर कत्ल की तरफ। और ऐसा हौलनाक मंजर कराची वालों ने देखा कि एक मरती हुई माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, मगर उसके बावजूद वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। क्या कहना चाहेंगे ये वाकया सुनकर, ये सारे पहलू सुनकर? आप क्या समझते हैं कि कानून कहाँ पर हरकत में आ सकता है? जी, जो वैसे एक्सीडेंट तो कराची में होते रहते हैं, लेकिन ये जो कल वाला वाकया है, ये और जो मंजर हमने देखे, जो वीडियोस हमने देखी, बच्चे को जैसे लेके जा रहे थे, तो ये दिल दहला देने वाला मंजर था। ये रोज़ हमें देखने को नहीं मिलते। तो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि क्योंकि नाका भी लगाया जाता है और जो डाइवर्जन्स होती हैं, इसके अलावा जो आई थिंक सड़क भी वहाँ पे बन रही होती है, तो ऐसे में ही बाइक वाले हजरात जो है वो निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है रोज़े में जल्दी कुछ ज़्यादा भी हो जाती है रोज़े पे। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि डंपर वालों के साथ साथ अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स जिन अस्पताल की जो इमरजेंसी के हैं, कि इसमें सिर्फ डंपर के नहीं है, इवन जो घरों में पानी देने वाले वाटर टैंकर्स हैं, उनके भी जी ऐसा ही है। मैं तमाम बड़ी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उनके भी हमें हादसा देखने में आते हैं। इसके अलावा बड़ी बसेस के भी हमें हादसा देखने में आते हैं। तो अब आप रोकेंगे तो किसको रोकेंगे? ये तो शायद ये बड़ी गाड़ियां भी हमारे मुल्क की अशराफिया की तरह खुद को समझने लगी हैं, छोटे को कुछ समझती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर एक थोरोली हमें जो है इस पर सब पार्टियों को एक होना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को, चाहे मीडिया हो, सोशल सोसाइटी हो। जैसे हम किसी अपनी लीडर के लिए एक हो जाते हैं, इवन या किसी मैच के लिए एक हो जाते हैं, इवन हम बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों को निकालने के लिए एक हो जाते हैं एक मामूली सी बात पे, तो हमें इस बड़े इशू पे जो डंपर का है, जो कत्ल का है, रोज़ हमारी जानें निकल रहा है। बच्चे, ये बच्चा जो कल
शहीद हो गया था, कल को क्या पता कि ये बच्चा पाकिस्तान का मुल्क कहाँ रोशन करता है, कल को जी, क्या बिल्कुल। बनता है। लेकिन हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा और इस हवाले से हमें कानून साजी भी करनी पड़ेगी और इसके लिए हर मुमकिन रोकथाम करनी पड़ेगी। उस डंपर ड्राइवर और उस डंपर के उस वाटर टैंकर ड्राइवर और वाटर टैंकर के मालिक की इस वक्त पोजीशन क्या देख रहे हैं आप? कितना सीरियस मामला है, या फिर ये मामला भी वैसे ही आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है? जी, पुलिस वाले हों या अदालतें हों, वो तो जो कानून मौजूद है उसी पर ही बेचारे चल सकते हैं। अब ठीक इस है। कानून में जब कत्ल की सज़ा मौजूद नहीं है, जब 302 उसमें नहीं लगा सकते, तो वो बेचारे कर भी सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं। बावजूद इसके कि वो अपने औकात कार के अलावा बाहर आया है, बावजूद इसके कि वो तेज़ रफ्तार था। जी जी बिल्कुल, उसके अगर औकात कार से बाहर आया है तो भी जो है वो उस पर लागू नहीं हो पाएगी। मैक्सिमम क्या सज़ा आप बता रहे हैं दोबारा से? जी, मैक्सिमम सज़ा उस पर जो है या तो दियत की आप उस पर लगा सकते हैं। वो इसके कितने अलावा रुपए बन रहे हैं? वो तकरीबन जो है वो आजकल 88 लाख या 90 लाख के आसपास मतलब ये जो 90 लाख रुपए उन 3 बंदों के हम दे दें, चलें जी, हाँ। ख़त्म। अच्छा, और या फिर मैक्सिमम सर? और मैक्सिमम इसके अलावा जो है वो जो कंपनसेशन जो उनकी जो नुकसान तलाफ़ी हुई है उस पर की जा सकती है। हाँ, इन केस अगर वो ज़ख्मी होते हैं तो ज़ख्मी के हवाले से फिर जो है वो 337 जी लग जाती, उसमें फिर जो है वो 7 से 10 साल तक उसको सज़ा उस पर हो सकती थी। अभी आप ताहिर खान साहब ये कह रहे हैं कि इस हौलनाक हादसे के बाद, इस हौलनाक वाक़ये के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको मैक्सिमम सज़ा 90 लाख रुपए दियत की हो सकती है, जी, जी, जी। या कुछ जेल की हो सकती है। जी जी, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो जिस कंपनी के जिस भी टैंकर ये है उस पर आप जो है ये कदगन लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि क्योंकि आपने रूल वायलेट किया है तो उनका आप लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं कि भाई आपका, क्योंकि आपने रूल फॉलो नहीं किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए या 6 महीने तक जो है आप सस्पेंड कर दें। इस हवाले से कोशिश की जा सकती है। एक इससे अगले मरहले का मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। अगर ये मामला अब जो कि लोगों में एक बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पैदा कर रहा है, अनारकी फैलाने के करीब चला गया है, ये वाटर टैंकर और डंपर के हादसात, शहर में किसी भी वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं। हमने माजी में भी ऐसा देखा, भी हालिया हमने देखा कि कुछ सियासी जमात के लोग इस पर इतना सामने आए कि फिर शहर में अनारकी फैलने की नौबत आ गई थी। अगर कोई आला हुकूमती ओहदेदार, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, सदर की, और इस तरह के जो स्टेट एक्टर्स हैं, वो इसमें इंटरवीन करें, तो क्या फिलफौर कानून में ऐसी कोई गुंजाइश होती है कि वो अपने किसी एक ऑर्डर के ज़रिए, अपने किसी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए मैक्सिमम सज़ा पर ले जाएं ताकि इस मामले को हल किया जा सके? जी, कानून में फिलफौर जो है अगर किसी को सज़ा हो सकती है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अच्छा। सज़ा देने के लिए आपको पार्लियामेंट ही जाना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो कानून बहुत ही जल्दी अगर उनको चाहिए होता है, तनख्वाह बढ़ानी होती है तो बन जाता है, एक दिन में कानून पास हो जाता है। तो मुझे यकीन है इस हवाले से भी वो एक दिन में भी कानून पास कर सकते हैं। अगर लेट सपोज उन्होंने कानून कल पास कर लिया जनाब, इस मामले को देखते हुए, जी, कानून पास कर दिया तो फिर इसके लिए रुकावट हो सकती है, उनके लिए मुश्किलात बन सकती हैं। और कानून में एक और चीज़ आपको बता दूं, एक चीज़ कि कानून कोई भी पास होता है वो हमेशा जिस दिन पास होता है उसके बाद से इम्प्लीमेंट होता है। उससे पहले वाले वाक़ये पे उसकी दफ़ा नहीं लग उस सकती, पर नहीं लगती दफ़ा उसकी। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर आज भी अगर ये कर दिया जाए तो आगे कीमती जाने, हज़ारों जाने बचाई जा सकती हम अगर वन लाइनर ये कहें कि अब इस मामले में हमें बेहतर और मजबूत कानून साजी की ज़रूरत है, बिल्कुल, तो ऐसा ही है, कानून ही हल है इसका। ठीक है जनाब। कानून साजी हमारे मुल्क में होती रहती है, हमने बहुत सारी अमेंडमेंट्स देखी हैं टेलीविज़न पर, आप और हम देखते रहते हैं, कभी 25, कभी 26, कभी 27, ना जाने कौन कौन सी अमेंडमेंट्स होती हैं, मगर वो शायद अमेंडमेंट्स उन्हीं लोगों के काम आ रही होती हैं जो कि ये अमेंडमेंट्स बना रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन आला ओहदेदारान की, उन हुकूमती ओहदेदारान की जो सारे मुल्क का निज़ाम लेकर चल रहे होते हैं। मगर जब एक आम आदमी के लिए अमेंडमेंट की बात आती है तो उसके लिए हमें गले फाड़ने पड़ते हैं, हमें चीखना पड़ता है, मगर उसके बावजूद कोई अमेंडमेंट नहीं होती है। अब अंदाज़ा लगाइए आप, मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ आज कानूनी माहिरीन से बात करने के बाद, कि आप समझ रहे हैं कि मलिर हॉल्ट का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, कि उसके जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिलेगी, उन्हें जनाब आली कोई लटकाया जाएगा, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है
कि इस शहर में लोग जो वाटर टैंकर और डंपर्स की नज़र आते रहे हैं, उनके जिम्मेदारों को भी सज़ा नहीं मिली है। और जिस वाक़े को आप सबसे बड़ा वाक़या समझ रहे हैं कि जनाब एक मरती औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया, वो भी बच्चा मर गया, उसका शौहर भी मर गया, तो उसके ज़िम्मेदारों को भी सिर्फ दियत देनी होगी या कुछ थोड़ी बहुत जेल भुगतनी पड़ेगी। कुल मिला के 90 लाख 95 लाख रुपए से ज़्यादा का मामला नहीं है। मतलब इन 3 जानों की कीमत अगर आप रख लें तो 30-32 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बन रही है। तो जनाब आली, क्या हम इन्हीं 30-32 लाख के एवज़ अपनी जानों को गंवाते रहेंगे? क्या चंद माह कैद और 6 महीने 3 महीने किसी कंपनी को सीज, किसी टैंकर को जो है वो कब्ज़े में लेने के बाद हमारी जानें माफ़ हो जाएंगी? क्या कराची वाले ऐसे ही मरते रहेंगे? कब सोचेगा इसके ऊपर हमारा निज़ाम, हमारे लॉ मेकर्स, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून बनाने वाले इदारे, हमारे वो लोग जिन्हें हम मुंतखब करते हैं कि वो हमारे लिए अमेंडमेंट्स करें, अपनी सियासी मफादात के लिए, अपनी सियासी जमातों के लिए नहीं। ये मामला क्या समझते हैं कि अब कोई बहुत छोटा सा मामला है? क्या इस मामले को अब हम एक कौमी सलामती, लोगों की जान का मामला नहीं कह सकते? मैं कौमी सलामती का मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि खुदा न ख्वास्ता शहर में इससे अनारकी फैल सकती है, लोग दहशतगर्दी की तरफ, कानून हाथ में लेने के लिए तरफ जा सकते हैं। हमने कुछ लोगों को देखा कि जिन्होंने बबांगे दोहल ये बात कह दी है कि जब निज़ाम कुछ नहीं कर रहा तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उससे पहले बेहतर ये है कि कानून हरकत में आए और ऐसे सख्त कवानीन बनाए जाएँ, ना सिर्फ बनाए जाएँ कि उस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि इन वाक़यात की मुकम्मल रोकथाम हो सके। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। नहीं कर रहे हैं डंपर वाले, देखा आपने खबरों में? कल मलिर हॉल्ट पर एक मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी को वाटर टैंकर ने टक्कर मारी। वो खातून हामला थी, उन्होंने ज़ख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी मुर्दा पैदा हुआ। क्या समझती हैं कि इस तरह के, सुना सब नहीं सुना हुआ है, ऐसे लोग, उनके लिए सज़ा क्या होनी चाहिए कि जिन्होंने उनको टक्कर मारी है और उनको एक साथ 3-3 जानें निगल ली हैं? मेरे ख्याल से उनके साथ भी वही सलूक करना चाहिए, जैसे इन्होंने किसी की ज़िंदगी ले ली, इनकी भी ज़िंदगी ले लेनी चाहिए, पर कानूनी तौर तरीके से। जो कानून ऐसा होना चाहिए, मतलब आप ये कह रही हैं कि सज़ाए मौत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने भी तो जान ले ली, उन्होंने तो सोचा भी नहीं, इतना उनका दिमाग खराब था। रात 10 बजे से पहले शहर में हैवी ट्रैफिक नहीं आ सकता। उसने वो दिन में आया है, वो दिन में आया है, तो फिर तो उन लोगों की भी पकड़ होनी चाहिए जिन्होंने उसको वहाँ से गुजरने दिया। उनकी भी जॉब खा जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी भी जॉब खा जाए। उस इलाके के जो ट्रैफिक के अफसरान हैं, एहलकार हैं, बिल्कुल उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी? ऐसे ये वाक़यात देखे आपने टीवी पे कि वाटर टैंकर कभी मार रहा है, कभी डंपर मार रहा है, तो क्या समझती हैं, क्या सज़ाएं होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? उनको फांसी तो होनी ही चाहिए। अभी क्या सज़ा है आपको पता है? नहीं पता। अच्छा ठीक, यही सवाल है कि देखें कितना सख्त रिएक्शन है ना लोगों का, कि जिन लोगों को ये वाक़ये का इल्म भी नहीं है, जब उन्हें पता चलता है तो वो क्या सख्त रद्द अमल इस पर ज़ाहिर करते हैं। सवाल अब हम ये कर रहे हैं लोगों से कि इस वक्त क्या कानून है इस क्राइम के हवाले से, ये लोगों को पता है या नहीं पता, ज़रा मालूम कर। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हमने मुतादिद वकला से बात की और सब ये कहते हैं कि ये जो हैवी टैंकर्स के वाक़यात हो रहे हैं शहर में, इसमें जब हम सज़ाओं की तरफ जाते हैं तो ज़्यादातर, बल्कि अक्सर मामला दियत पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। वाटर टैंकर के मालिकान जो है वो उसकी दियत। मेरा सवाल ये है कि जब कोई ऑफेंस इतना ज़्यादा मुआशरे में बढ़ना शुरू हो जाए कि जिसकी वजह से अनारकी फैलने का ख़तरा हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शहर में अब लोगों में गम गुस्सा आ रहा है, तो क्या इसमें सिर्फ एक जान की कीमत 90 लाख समझकर हम मामले को रफा दफा कर दें, या कुछ होना चाहिए? नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए रफा दफा, बल्कि ये मैं कहूँगा इसके लिए कानून में तरमीम करनी चाहिए। जो टैंकर और डंपर जो इस तरह आसाद कर रहे हैं, इनकी सज़ाएँ बढ़नी चाहिए। मैं तो अपील को इनकी सज़ाएँ कम से कम कैद होना चाहिए, और इनकी सज़ा के साथ इन पर कम से कम जो है 5 लाख रुपये जुर्माना होना चाहिए, इससे कम नहीं। अगर मैं सज़ाए मौत के मुताबिक करूँ, हुकूमत मुझसे नाराज़ हो जाएगी, और सज़ाए मौत होनी चाहिए। इतनी सख्त बात आप, अच्छा ठीक है कि सज़ाए मौत बनती है। वैसे जिस तरीके से एक वाटर टैंकर जो अपने औकात कार की वायलेशन कर रहा है, जो कि अपनी लेन की वायलेशन कर रहा है, अपनी स्पीड की वायलेशन कर रहा है, और फिर 3-3 जाने ले रहा है, तो ये छोटा ऑफेंस तो नहीं है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। मैं कहीं सज़ाए मौत होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इस वक्त जो कानून है, अगर कोई शख्स दियत नहीं दे पाता है तो फिर उसको मैक्सिमम क्या सज़ा होती है?
अगर एक्सीडेंटल केस में? एक्सीडेंट केस में अगर मैक्सिमम नहीं दिए 5 साल सजा होती है। 5 साल बस खत्म? मतलब अगर 90 लाख भी नहीं है तो 5 साल में वो बंदा आज़ाद है? आज़ाद है। चलें, मैं असल में सवाल लोगों से इस वक्त यही कर रहा था कि 2 सवाल कर रहा था कि सज़ा होनी क्या चाहिए इन मामलात को देखते हुए, और सज़ा है क्या, क्या लोगों को ये बात मालूम है? तो अक्सर लोग तो खैर इस बात से नावाकिफ़ निकले। जी, ये टैंकर है डैम्पर, ये पूरी तरह जब्त होना चाहिए मेरे के मुताबिक। ये भूल गया, जब ऐसा करे इसको पूरा दोबारा मत दो, ये जब्त होना चाहिए। टैंकर या डैम्पर जो भी है, ये चीज़ किस्म के टैंकर, वाटर टैंकर या डैम्पर, इसको फौरी तौर जब्त होना चाहिए मेरे मुताबिक। अभी मलीर वाला क्या है, जब्त होनी चाहिए, हम सब निकाल जब्त करना चाहिए, हमें इंतजामिया चाहिए। ये पॉइंट भी तो है ना एक, वो रात 11 बजे से पहले शहर में नहीं आ सकता, 10 बजे से पहले वो आ कैसे गया? कंट्रोल करता वो ट्रैफिक सरबराह जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, असल में तो ट्रैफिक सरबराह को कंट्रोल करना चाहिए ना। वो क्या कर रहे हैं, उनको क्यों छूट दे रहे हैं? हाँ, आप डेली की बुनियाद पे बंदे मर रहे हैं और ट्रैफिक का उधम मचा हुआ है, हर वक्त ट्रैफिक जाम है। क्या है, क्या वजूहत है? कल भी हमने देखा आया चुंदरीगढ़ रोड और ये सारा ऐवान सदर रोड, सब घंटों लोग फंसे रहे। हाँ बिल्कुल, यही कहानी चल रही है कराची में कई दिनों से, बल्कि महीनों से। हाँ, अच्छा, आपने कहा कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। हम अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं उस कल्प्रिट के बारे में कि जो ड्राइवर है या जो कंपनी का मालिक है। अगर हम कानून साजी की तरफ जाते हैं और उनकी सज़ाएं सख्त करते हैं तो क्या उस मुताल्लिका इलाके का ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अफसर वो जिम्मेदार है? बिल्कुल, टाइमिंग सेट करनी चाहिए। पब्लिक की टाइमिंग अलहदा हो, ये ट्रांसपोर्ट की टाइमिंग अलहदा हो। वो तो है, कागज़ पे तो अभी भी है, कागज़ पे तो है, लेकिन अमल दरामद कहाँ होता है? अच्छा ठीक है, एक 50-100 रुपए की रिश्वत के लिए ना ये 3 जाने गई हैं। ये पैगाम उन लोगों के लिए है, ये शायद वो ट्रैफिक का एहलकार या वो अफसर ये प्रोग्राम देख रहा हो कि जिसने सिर्फ सलाम दुआ या किसी चाय पानी पर उस टैंकर वाले को दिन दिहाड़े उस रोड पर आने दिया। अब वो देख ले कि उस 50-100 रुपए के एवज उसने 3 लोगों की जान निकल ली है, वो भी कसूरवार है इसके अंदर। मैं मुबैना तौर पे बात कर रहा हूँ, मेरा अच्छा गुमान है कि हो सकता है कि शायद वहाँ कोई बंदा ना हो और वो ख़ुद ही आ गया हो, मगर ऐसा होता नहीं है। जब तक ये काली भीड़ें शामिल ना हो तब तक किसी की मजाल नहीं है कि जनाब वो ऐसे कानून को की खिलाफ वर्जी करे। अगर वो इतना दो हैकल वाटर टैंकर दिन दहाड़े सड़क पर आ गया है तो भाई ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग उसमें कहीं ना कहीं कसूरवार तो हैं। तो ज़रा अपने ज़मीर को झंझोड़े, देखें कि आप कैसे लोगों की जानें लेने में कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिला वास्ता शामिल हैं। हम कानून साजी पे बात कर रहे हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लोगों का रद्द अमल क्या है इस वाक़े पर, और इससे जो मुताल्लिका वाक़यात हमने माजी में देखे उन तमाम चीज़ों पे बात करें। अगर जो हमने मलीर हॉल्ट पे कल वाक़या देखा है, अगर ऐसा वाक़या होता है तो हमारे कानून बनाने वाले लोग ये कहते हैं, वकला की हम बात करते हैं कि ऐसे ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ तेज़ सख्त कानून बनना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अपने वक्त की वायलेशन करके वो मलीर हॉल्ट की उस सड़क पर आया है तो उस इलाके के मुताल्लिका इलाके के ट्रैफिक एहलकार और अफसरान के ख़िलाफ़ भी कानून बनना चाहिए? नहीं, देखो सर, सबसे पहले तो आवाम को कानून को फॉलो करना चाहिए। हाँ, आप अभी आपके सामने हैं। हाँ, देखो ये रॉन्ग वे से आ रहे हैं, अगर इनको पीछे मेरा अफसर उनको मना कर रहा है हाँ, तो उसके बावजूद भी वो उधर अपना हक समझते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये लोग यहाँ से ऐसे देखो सामने आपके टर्न करके आ रहे हैं, करते हैं, मैं मानता तो हूँ। ये पूरे कराची में सबसे पहले जो काम है हमें हाँ, कानून को फॉलो करना चाहिए, हाँ, जो हम नहीं करते। वेरी गुड, इसमें मैं भी शामिल हूँ कि अगर कहीं भी होता हूँ तो कहीं मेरे से भी गलती हो जाती है, ये नहीं है कि मेरे से नहीं होती। और हमारे मोटरसाइकिल वाले हजरात देखो, उनको तो बिल्कुल मानते सुनते ही नहीं। हमारा भी रोज़ है माशाल्लाह, मैं भी रोज़े के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, ट्रैफिक का फ्लो देख रहे हैं, हमने सबक अमल से सबको फॉलो करना है। ये देखें, अब इसके मोटरसाइकिल की हालत देखें कि इनसे बच्चे के साथ कितने बंदे बिठाए हुए हैं, देखो, और लड़ रहा है, लड़ भी रहा है साथ। अच्छा, पर मेरा भाई दोबारा अपनी भी नहीं है, गलती दोनों तरफ से होती दोनों तरफ। पर कल जब वो इतना देव हैकल टैंकर रोड पर आया, आप क्या समझते हैं वो खुद ब खुद वायलेशन कर आ गया? नहीं, कहीं ना कहीं तो गफलत हुई है, से उसकी गलती है। हाँ। इस वजह से वो आया। और दूसरा
देखो पुलिस वाले कोई फरिश्ते नहीं है हाँ। कि वो गलियों कूचों से भी इनको निकलते हुए देख लेते हैं। कहीं ना कहीं से ये निकल आते हैं। सख्त सवाल कर रहा हूँ, सख्त सवाल कर रहा हूँ, अगर वो 150 लेकर निकलने दे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर वो उसके उस अमल की वजह से 3 बंदे मर गए। मैं कहता हूँ कि अगर किसी पुलिस वाले ने इसमें कोई ऐसा काम किया है हाँ। तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा जी, देखें, बात तभी जाकर बनेगी जब मैं अपने लोगों के खिलाफ भी गलत में वैसे ही खड़ा होऊंगा कि जैसे कि अगला सामने से खड़ा हो जाता है। जब हम उस वाटर टैंकर के ड्राइवर और उस कंपनी के मालिक के बारे में सख्त सजाओं की बात कर रहे हैं, तो हम ज़रा फिर पुलिस के बारे में भी बात करेंगे ना। अगर तो किसी एहलकार ने उसे रिश्वत लेकर उसकी औकात कार के अलावा सड़क पर आने दिया है तो फिर उसे भी उस कत्ल की दफात में शामिल किया जाना चाहिए, जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। ख्याल आता है जब मोटरसाइकिल चला रहे हो तो कोई टैंकर गुजर जाए बराबर इस बारे में मेरे से नहीं पूछो, मेरा रोल है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। वजह क्या है? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। कोई हादसा हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर फिलहाल इस टॉपिक पे आप बात ना ही करें तो हसास टॉपिक है, दिल दुख रहा है। हाँ, बस रहने दे रहे। ठीक है। देखिए, ये इतना जज्बाती मामला है हकीकी तौर पर। ये जो वाटर टैंकर्स और डंपर्स जो लोगों को आए दिन हादसा हो रहे हैं, खबरों में देखा है आपने? जी। क्या समझते हैं ये जो इस तरीके से कानून ने एक टाइम भी बनाया है, भाई रात 10 बजे के बाद शहर में आना है, फिर भी दिन में भी चलते हैं, 2-2, 3-3 बंदे रोज़ाना मार देते हैं, इनकी सज़ाएं क्या होनी चाहिए? तो रात मतलब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से उस तरफ होनी चाहिए, सज़ाएं सख्त होनी चाहिए। अभी क्या सज़ा मालूम है आपको? अगर मलिर हॉल्ट वाला कल वाला वाक़या देखा आपने टीवी पे? रोज़ देखते रहते हैं। रोज़ देखते रहते हैं। अब ये आम बात हो गई है, मामूल की बात हो गई है। क्या सज़ा होनी चाहिए इन लोगों की? सज़ा क्या, फांसी देना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हमारी सियासी जमातें कोई कर सकती हैं इस मामले में? आज ये सब पैसा लेते बाहर के। अच्छा जी, चले। गरीब आदमी सोचते नहीं, गरीब मरते हैं वैसे। बेरोजगारी में उसमें आज हम कितने बेरोजगार हैं, 20-22 साल हो गया। आज हमारा कोई ना कौन ना फंड कुछ भी नहीं है, मिल के नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल मैं ये भी यहाँ कर रहा हूँ लोगों से कि हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सियासी जमातें हैं, वो इस मामले में क्या किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, कानून तो हमने देखा कि जो वकला हैं वो इस हवाले से बड़े इंटरेस्टेड नज़र आते हैं कि भाई कानून साजी हो और इसके रोकथाम के लिए वो अपने हिस्से का काम करने को तैयार है। सियासी जमातों का क्या किरदार बनता है और वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं? ज़रा लोग क्या कहते हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया, उनसे पूछते हैं। क्या हुए? क्या कहना चाहिए, बस बंद कर दी उसकी जो वो रात 12 बजे के बाद खोल दी। हाँ। ट्रैफिक जाम है, वहाँ मौसमियात वाला सारा रास्ता जाम है। हाँ। अब इतने से रोड है, अब यहाँ पे ट्रैक्टर जाए या कल तो दिन में ही टैंकर आ गया मलिर हॉल्ट पे जो पूरी फैमिली को मार दिया। ये तो सिर्फ ये सब काम जो नहीं, ये ट्रैफिक वाले के। हाँ, ट्रैफिक पुलिस का काम है ये लोग जिम्मेदार है। ठीक है जनाब आली, इन वाटर टैंकर्स का फिर होना क्या चाहिए? ज़रा लोगों से ये बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाटर टैंकर्स जो लोग इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या होना चाहिए इसका? तो बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। फिर काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? नलकों में पानी आना चाहिए। हाँ, और डंपर्स वगैरह हैवी ट्रैफिक तो रात को 12 बजे के बाद खोलना चाहिए इसको। दिन में भी चल रहे होते हैं? दिन में भी चल रहे होते हैं, सरकार बोलते हैं बने। हाँ, चल रहे होते हैं। अच्छा, इसके जो हादसा बढ़ते जा रहे हैं हैवी ट्रैफिक के हवाले से, क्या कहना चाहिए, क्या किया जाए? कानून तो ये कहता है कि अगर दियत देता है तो बस मामला ख़त्म है, अगर बंदे मर भी गए तो फिर भी खैर है। तो उनको क्या है, मरने दो। अच्छा, क्या होना चाहिए टैंकर्स के हवाले से? कुछ कर सकते हैं? टाइम की सेटिंग करें, टाइम की सेटिंग। सियासी जमातें क्या किरदार अदा कर सकती हैं? ज़रा ये सवाल भी हम लोगों से करते हैं, मगर कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं कि इस हवाले से सियासी जमात क्या कर सकती है कि जद में आगे लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, क्या होना चाहिए, कैसे रोका जा सकता है? ये हमारी जो है यहाँ की सिंध पुलिस का काम है और मतलब ट्रैफिक पुलिस का काम है। हाँ। अब जब देखें रश लगा होता है और सब जगह, और ये अपने उसके अंदर लगे होते हैं चालान के चक्कर में। पूरा जो है निज़ाम दरम बरम किया हुआ है। हमारी अगर पुलिस सही हो जाएगी ना तो हमारा ये सारा निज़ाम
किसी मुल्क में ऐसा नहीं है जिस तरीके से जो है पाकिस्तान में ये हो रहा है। अब ट्रैफिक का हाल देखो, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है अपने धंधे के अंदर लगे हुए होते हैं और सारा अपना कारोबार कर रहे होते हैं, तो कोई अपना आप समझते हैं ट्रैफिक का निजाम और ट्रैफिक पुलिस को बेहतर होना पड़ेगा तो जाकर ये वाकयात रुके। हमारे आईजी सिंह को मैं बोलता हूँ कि कम से कम इसके खिलाफ जो है कंप्लेन करें, गरीब आदमी को भी रोक लेते हैं। कल मलिर रोड वाला आपने वाकया देखा है जिसमें टैंकर ने मार दिया मियाँ बीवी को मार दिया, कोई पुरसुकून हाल नहीं है और घूम रहे सब कुछ कर रहे ना जाने हर दूसरे दिन जो है। हर दूसरे दिन हम टैंकर की खबर सुन रहे हैं, डंपर की खबर सुन रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। हमारी सियासी जमातें कुछ कर सकती हैं इस मामले में? सियासी जमातें अपनी पहले अपना तो जेब भर ले, फिर इसके बाद जो है ना आवाम की तरफ जाए। सियासी जमातें कुछ कर सकती हैं, जैसे हमने देखा कि अभी महाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है वो इस पे बड़ा आवाज उठा रहे हैं। आफाक अहमद साहब ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था तो उनको जेल में कस्टडी कर दी थी। अब फर्क पड़ेगा सियासी लीडर्स के पड़ेगा, लेकिन ये कि ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है ना कि अब जगह ही नहीं है, अब वो टैंकर भी वहीं से गुजारने हैं, सब कुछ वहीं से गुजारना है, तो वो फिर उस पर हादसे की जद में आ जाती है। हादसे की जद में ट्रैफिक निज़ाम ज़्यादा कसूरवार है। हाँ, रोड बस ट्रैफिक उनकी टाइमिंग होनी चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे शख्स को जो कि अपनी औकात कार के अलावा हैवी ट्रैफिक लेकर सड़क पर आए और फिर 2-3 लोगों की जानें भी ले ले? क्या सज़ा होनी चाहिए? इसकी सज़ा तो यही होनी चाहिए कि इनको भी वही सज़ा देनी चाहिए जो उनके जो घर को उजाड़ा हुआ है, समझे? एक टाइमिंग बना दी जाए। सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा तो जब तक 1-2 बंदों को सज़ा नहीं मिलेगी, बस वो कानून तो ऐसा ही है कि वो बोलता है चलो जी ये वाली सज़ा जज के सामने पेश हो, वकील के सामने पेश हो, उसको ये नहीं बोलते कि मार दो, मारेंगे थोड़ी, मार दो। कल जो हादसा हुआ है, मियाँ बीवी को वाटर टैंकर ने मारा, हामला खातून थी, उसने रोड पर बच्चे को जन्म दिया, वो भी इंतकाल कर गया। ऐसे टैंकर ड्राइवर को आप क्या समझते हैं, क्या सज़ा मिलेगी इस वक्त? कुछ भी नहीं होगा। मिलेगी सज़ा? जरूर मिलनी चाहिए उसको सज़ा। ये दरअसल में असल में नशे की धूप के अंदर होते हैं और अपने उसके अंदर मिलेगी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको भी पता चलना चाहिए कि उसके घर का उजड़ गया है, जो सही है, समझे? ठीक है जी, देख रहे हैं आप लोगों का रद्द अमल आपने मुलाहिजा किया, और हम बात जिस मौजू पे कर रहे थे ये इतना हसास और इतना अहम मौजू है कि इस पे हर शख्स जो है वो बाय हार्ट एंड सोल अपनी राय देना चाहता है और अपना किरदार अदा करना चाहता है। अच्छा जनाब, जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं ये इतना हसास और इतना अहम मौजू है कि इस वक्त इस मामले पर कराची का हर शहरी अपना शदीद गम और गुस्सा जाहिर कर रहा है और अपनी हर मुमकिन राय और मशवरा दे रहा है इंतज़ामिया को, इदारों को, कि किसी तरीके से उनकी किसी राय, किसी मशवरे, किसी अपील, किसी दुखड़े से इन वाक़यात में कमी आ जाए, ये वाक़यात की रोकथाम हो जाए। मगर हम देख रहे हैं कि अब आए रोज़ किसी डंपर, किसी टैंकर, किसी ट्रॉलर, किसी ट्रैक्टर की जद में आकर कराची के मासूम लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल का वाक़या इतना ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था कि शायद चश्मे फलक ने कराची के में ऐसा वाक़या ना देखा हो। एक मरते हुए माँ ने एक मरते हुए बच्चे को जन्म दिया, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो ट्रैफिक निज़ाम है वो इतना नाकाम और बोसीदा है कि शायद अब इसे असर नौ तब्दील करने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात अब इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो नंबर 1 इसमें जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि खून का बदला खून होना चाहिए। कानून के तौर पर लीगल प्रोसीजर से गुजारने के बाद कानून साजी की ज़रूरत है। सिर्फ चंद पैसों के एवज़ से या चंद माह या चंद साल कैद से जो है वो इस तरह के वाक़यात में रोकथाम नहीं आएगी, बल्कि अब उन लोगों को भी वही सज़ा देनी होगी कि जो हाल उन्होंने कराची के मासूम शहरियों का किया है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके लोगों को भी अगर उनकी गफलत पाई जाए तो शामिल जुर्म और बराबर का शरीक समझते हुए उनके ख़िलाफ़ भी वैसे ही सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सियासी जो रहनुमा हैं वो अपना किरदार अदा करें, सियासी जमातें एक पेज पर आएँ, आवाज़ उठाएं, अपना किरदार अदा करें। कुछ भी करके इस मामले को अब
संभलना होगा, इस मामले को अब देखना होगा और सुधारना होगा। उम्मीद करते हैं कि अब ये चलते फिरते देवहैकल टैंकर्स और डंपर्स लोगों की जान नहीं निकलेंगे, क्योंकि कानून अपना रास्ता लेगा, इदारे उस पर अमल दरामद कराएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर।